मैं रुखसार हसन, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है इंडिया प्रूव्स वर्ल्ड मीडिया रॉन्ग, दिल्ली डिक्लेरेशन एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। किस तरह भी इंडिया ने प्रूव कर दिया पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया बात तो सुनती है, मानती है इंडिया की ये बात है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा वर्ल्ड मीडिया पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार ये कह रहा था कि इंडिया में G20 समिट तो हो जाएगा मगर डिक्लेरेशन सामने नहीं आएगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी वार्निंग दे चुका था कि हम लोग दिल्ली डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देंगे अगर हमारी आलोचना हुई। वेस्टर्न कंट्रीज भी अड़ी हुई थी यूक्रेन को लेकर, मगर एक बहुत अच्छी न्यूज सामने आई है। अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया, दिल्ली डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है G20 में। और मैं चाहता हूं यहां पर पीएम मोदी की जो एक छोटी सी क्लिप है ये आप देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये बिल्कुल अद्भुत है। ये काम मैं कहूँगा आज के समय सिर्फ इंडिया जैसा देश कर सकता है जो रशिया और वेस्ट दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। बेसिकली इशू ये था कि भारत में वर्ल्ड लीडर्स तो आ जाएंगे, मगर क्या ये एक डॉक्यूमेंट को लेकर सहमत होंगे, एक डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनेगी? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिकन ब्लॉक, वो चाहता था कि रशिया की निंदा हो, और जो रशिया चाइना का ब्लॉक था वो ये चाहता था कि इस डिक्लेरेशन में रशिया की आलोचना ना की जाए यूक्रेन इशू को लेकर। अंत में हुआ क्या? डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। और सबसे यूनिक बात देखिए, इंडिया ने यहां पर बिल्कुल रिवर्स कार्ड खेल दिया। अंत में इंडिया ने यह कहा वेस्टर्न कंट्रीज को कि हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया की बढ़ चढ़ के निंदा नहीं करेंगे। जो 2022 में इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था, जहां पे ज़ेलेंस्की को बुलाया गया था एज ए गेस्ट, उन्होंने रशिया को भला बुरा कहा। डिक्लेरेशन में रशिया के बारे में बहुत सारी खराब बातें लिखी गई। उसके कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया की कोई भी निंदा नहीं करी गई। कई जगह जो आप कह लीजिए न्यूक्लियर थ्रेट की बात थी या फिर और चीज़ों की बात थी, वहां पे रशिया का नाम हटा दिया गया। मैं कहूँगा ये एक जियोपॉलिटिकल गिफ्ट है इंडिया का रशिया को कि G20 समिट हमने करवाया और आपकी निंदा भी नहीं करी। रिटन डिक्लेरेशन पे कोई आपकी निंदा नहीं हुई और यूएस, यूरोप, बाकी सब कंट्रीज इस डिक्लेरेशन को लेकर मान भी गए। अब अजीब है, मैं यही कहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके लिए ये एक बड़ी जीत होती। पुतिन खुद एंजॉय करते ये सब देखना कि डिक्लेरेशन रीच कर लिया गया और इंडिया ने ये सब कंट्रीज को मना लिया है। और जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि जो इंडोनेशिया में पिछले G20 समिट में बातें करी गई थी, रशिया की आलोचना हुई थी, आपने तो सब कुछ ही पलट दिया। मतलब शॉकिंग है ये अपने आप में, ये एक रिमार्केबल विक्ट्री है। तो इसके जवाब में जयशंकर साहब ने यह कहा था, बाली वॉज बाली, इंडोनेशिया में जगह है बाली, बाली में जो हुआ वो वहां पे हुआ, ये दिल्ली है। दिल्ली में हम अलग तरीके से चीज़ों को देखेंगे और हुआ भी यही है। अब एक बड़ा छोटा सा फैक्ट देखो, ये आपके सामने है जी, दिल्ली डिक्लेरेशन का पूरा डॉक्यूमेंट। इस पूरे डॉक्यूमेंट पे यूक्रेन का मेंशन गिनती के 4 बार किया गया है, ओनली 4 टाइम्स। इसके कंपैरिजन में जो बाली डिक्लेरेशन इंडोनेशिया में हुआ था, जो 2022 में इंडोनेशिया में जो G20 समिट हुआ था ना, उसमें यूक्रेन का मेंशन 42 टाइम्स किया गया था। आप मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं? अब आप थोड़ा समझ पाओगे कितना मुश्किल रहा होगा वेस्टर्न कंट्रीज को यह समझाना
कि जिस देश का मेंशन तुमने पिछले साल 42 टाइम्स करवाया था ना, उसको गिनती के 4 बार हम मेंशन करेंगे और साथ में ये भी नहीं कहेंगे कि हम रशिया की निंदा करते हैं। मंजूर है, इंडिया ने ये बात मंजूर करवाई है वेस्टर्न कंट्री से। दिस इज द अकॉम्प्लिशमेंट। अब आप यहां पर कहोगे मगर ये तो हमने रशिया का फायदा करा दिया ना, ठीक है, इससे हमको क्या मिला? अरे देखिए, जब एक पूरा समिट आप सिर्फ एक वॉर पर फोकस करवाते हो ना, तो बाकी कुछ एग्रीमेंट्स और चीज़ों पर डॉक्यूमेंट्स उन पे साइन होते नहीं है। अब ये आपके सामने लिस्ट है। पिछली बार के जो G20 समिट हुए थे उनमें कितने डॉक्यूमेंट्स पे एग्रीमेंट हुआ, कितने समझौते किए गए क्लाइमेट चेंज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, और इंडिया के G20 समिट में कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया में निकले 73 आउटकम्स, इंडोनेशिया के G20 समिट में निकले थे 27, उससे पहले इटली के समिट में 36। मतलब आप पिछले कई सालों को अगर देखोगे ना, तो इतना सक्सेसफुल G20 समिट आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि इंडिया ने कहा चलो ठीक है, यूक्रेन वॉर हुई, ठीक है, हम चाहते हैं पीस हो, हम चाहते हैं वॉर रुके, ठीक है, अब इतनी डिस्कशन होगी। अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। दुनिया और भी तो है। अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर नहीं बनवाना है। हमने G20 को G21 में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा अब ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस पर अलग से वीडियो आएगी। ये थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझको कि कॉरिडोर कैसे बनेगा, व्हाट इज़ द आइडिया। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल में आपके लिए ये वीडियो आ जाएगी। उसके अलावा इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी फॉर्म कर दी है। इस सब के अलावा पीएम मोदी ने एक और आइडिया ये भी दिया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करने के लिए कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्यों ना हम G20 सैटेलाइट लॉन्च करें। सैटेलाइट लॉन्च इंडिया कर देगा, इसको लॉन्च कर देगा, मगर सैटेलाइट बनाने में क्यों ना सब G20 कंट्रीज इकट्ठा आए, हमारे साइंटिस्ट इकट्ठा आए, फंड्स इकट्ठा करें, ऐसी सैटेलाइट या फिर ऐसी सैटेलाइट्स हम बनाएं जो पूरे अर्थ में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इसको प्रॉपरली मॉनिटर करे। ये है, देखिए, ऐसे टॉपिक्स जो कई बिलियंस को टच करते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर को 500 से ऊपर दिन हो गए। अगर वो वॉर 10 साल चलेगी तो हर G20 समिट में वही टॉपिक डिस्कस किया जाएगा क्या? इवेंचुअली वी हैव टू मूव ऑन। तो इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मैं कहूँगा कि ये पीक है, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जो जियोपॉलिटिक्स में जिनका इंटरेस्ट है, जो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वही यहाँ पर ट्रूली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इंडिया ने क्या करके दिखाया है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023 का हमने किस दिन ऑब्जर्व किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, UN डेजिग्नेटेड डे है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 1 सितंबर, 7 सितंबर, 8 या फिर 9। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर लॉन्च कर। तो जी वीडियो ख़त्म हुई। वाकई में इंडिया होगी पूरी दुनिया में, बल्कि आप इंडिया नहीं, अब तो भारत होगी। अभी तक प्रशांत साहब ने भी अपने टाइटल में इंडिया लिखा है। मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया प्रूव्स वर्ल्ड मीडिया रॉन्ग की बजाय लिखें भारत प्रूव्स वर्ल्ड मीडिया रॉन्ग, क्योंकि अब आपके पीएम, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके पीएम भी हैं, जब वो कोई भी समिट होता था तो उससे पहले जो उधर लिखा होता था इंडिया में अक्सर देखता था। लेकिन अब आपके जो हर लिहाज से भारत कहा जा रहा है और पूरी इसकी मतलब एक कैंपेन भी चली हुई है कि भारत होना चाहिए। तो एक ये हैवी वर्ल्ड है। तो पहली बात इंडिया इसमें सक्सेसफुल हुआ। दूसरी बात यह है कि किस तरह बात मनवानी ना, ये इंडिया जानता है। यही समिट था 2022 का इंडोनेशिया में। अब सारे फिगर्स बता दिए, सारे टैक्टिक्स बता दिए, स्टैटिक्स बता दिए प्रशांत साहब ने। यही इनकी सबसे खास बड़ी वजह है इनकी वीडियो इसलिए लोग की देखते हैं। तो उन्होंने सारे टैक्टिक्स बता दिए कि 42 मरतबा मतलब कि जो डिक्लेरेशन हुआ था इंडोनेशिया में, उसमें 42 मरतबा मतलब कि यूक्रेन का आया था जिक्र, लेकिन इस मरतबा सिर्फ 4 टाइम्स आया है। उन्होंने कहा सिर्फ यूक्रेन तो नहीं, दुनिया सारी। ये वही बात होगी डॉक्टर। असल में बात पता क्या है? बात यह है कि इंडिया के जो है ना रशिया के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत पुरानी है और उसकी दोस्ती भी बहुत पुरानी है।
तो मुझे लगता है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि रशिया को किसी वजह से ना पीछे छोड़ा जाए। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि जयशंकर मेरे ख्याल में उसने कहा कि बाली इज बाली, बाली वाज बाली, बाली वाज बाली के बाली बाली था। जो वहां पे मेंशन हुआ या जो जिक्र वहां पे हुआ वो यहाँ पे नहीं होगा। हम इंडिया में अपना जो है ना मौकफ उस पे कायम रहेंगे, चाहे जो भी हो आगे, जो कंट्री भी हो, लेकिन जो हमारा मकसद है हम उस पे कायम है। तो उसने ठीक कहा कि भाई जो बाली में उसको मेरे ख्याल 42 बार उसको मेरे ख्याल में उसका नाम लिया गया है, और इसमें वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ 4 दफा उसको ना मेंशन किया गया है। तो इंडिया का ये जो पॉइंट है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने जिस मुद्दे पे खड़े होते हैं ना उस पे ही रहते हैं, वो किसी की फेवर में नहीं जाते, चाहे वो अमेरिका हो, यूक्रेन हो या कोई और हो। हाँ, लेकिन जो उसके दोस्त है ना, जो उसके पुराने दोस्त है, लेकिन वो उसको कभी नहीं छोड़ता किसी भी हाल में। बाली वाज बाली, दिस इज न्यू दिल्ली। इस वक्त ना इंडिया का अरूज का टाइम चल रहा है, हर काम में कामयाब हो रहे हैं। भाई अरूज तो उनका यही है ना, वो जिस बात पे खड़े होते हैं ना, जो उनका मौकफ है वो उस पे खड़े हैं, पीछे नहीं हटते। ये नहीं है कि हमारी तरह दोगली पुलिसी को यार, बनाते ऊपर वाले की उसको भी तरफ साथ से ले मेरी लिया, बात उसको भी सुने साथ ले लिया। ऊपर वाला भी इनके मदद कर रहा है। देखिए ना कि हर काम में ना के पास हो रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। ऊपर वाला ऐसे Second, मदद कर रहा है ना first कि पे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऐसे ही है ना, तुम अपनी मदद करोगे तो खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा। हाँ जी, ये कुदरत का कानून है और ये आपके कुरान में लिखा हुआ, ये भी ज़हन रखो रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह की ज़ात उन लोगों की मदद करती जो खुद अपनी मदद करते हैं। ये नहीं कि कोई बैठा हो ये कह दे या अल्लाह हमें नवाज दे, मस्जिदों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा कर हम कह रहे हैं या अल्लाह इजराइल को निस्तो नबूद कर दे, या अल्लाह यहूदियों की निस्तो नबूद कर दे। ऐसा नहीं होता। इतनी बददुआएं जाती हैं, इजराइल ने नहीं हुआ। उस रूल को फॉलो किया क्योंकि वो अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ कर रहे हैं और आज वो कामयाब है। हम क्या कर रहे हैं, हमसे मस्जिदों में से लाउड स्पीकर पर हमारे मौलाना क्या करवा रहे हैं, या अल्लाह इजराइल। वो कभी बददुआओं से भी कुछ हुआ है? नहीं हुआ। वो कौम बददुआओं से कभी कोई, मैंने आज तक नहीं सुना कोई कौम बददुआओं या दुआओं से आगे बढ़ी हो। सिर्फ और सिर्फ मेहनत से बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लगन, खुलूस और नीयत के साथ काम करने से आगे बढ़ती है। बददुआओं से मुझे गुस्सा आता है जब ये मौलाना हमारे मस्जिदों में करते हैं। इनका जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है, मिशन सक्सेसफुल रहा है, और अब उसके बाद आदित्य L1 वो उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये इनकी मेहनत है, मेहनत कर रहे हैं तो ये अपनी कामयाबी इसमें। जी रहमतुल्लाह, क्या कहना चाह रहे थे तुम? मैं क्या कहूँगा, जरी बात तारीफ ही है उनकी, अच्छी वाली तारीफ है, बुरी तारीफ भी नहीं है। एक तो होती नॉर्मल, ये तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी तारीफ है उनकी करने वाली, कि हर यार मैं कहता हूँ मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। हर बिल्कुल कि अच्छा। एक देखें कि वो, मैं कैमरा फोकस कर लूँ। अच्छा हाँ बोलो बोलो। आप यार मुझे बात करने में शर्मिंदा नहीं कर देते मैं हैं। यहाँ शर्मिंदा क्यों कर रहा हूँ, मैं वही फोकस कर रहा हूँ। फोकस आप ना करें, नॉर्मली रहने दें। अच्छा चलें बोले। मैं ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ, मैंने अपनी जो है ना कुछ दोस्त हैं, मैंने उनके साथ मैंने बातचीत की है। अच्छा। तो उनसे मैंने यार जो अच्छी बात है वो फैलानी चाहिए ना। तो मैंने उनसे कहा है कि इंडिया का एक बंदा है, वो दूसरे क्या उनका नाम है जो बनने जा रहा है प्रेसिडेंट, रामा स्वामी। नहीं दूसरा जो हाल में बनने लगा है यार, किस मुल्क का? सिंगापुर का ही बनने वाला है ना। हाँ अच्छा। सिंगापुर का। तो मैंने उसके बारे में बताया, और जो विवेक हमारा भी उसके बारे में बताया भी उसको भी कोई चांस है। तो दूसरे जो ऋषि सोना कंक्लूड करो, क्या कहना क्या चाहते यानी हैं? कि मैंने बताया कि इंडिया वाले मेहनत कर रहे हैं और वो हमसे बेहतर हैं। हम सिर्फ हमारी हवा बातें ही हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। तो एक ये बात, बच्चों में अपने दोस्तों में कुछ जज्बा। दूसरी बात ये अचीवमेंट इंडिया में की, इंडिया ने G20 से G21 कर दिया। जो अफ्रीकन यूनियन थी ना, जिसमें आई थिंक मुझे वैसे में नहीं है, मतलब काफ़ी कंट्रीज है उसमें, जिस तरह यूरोपीय यूनियन है इस तरह के अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीका का पूरा बुला। हाँ वो बुला के उसको भी इंडिया ने शामिल कर लिया। देख ये पावर इंडिया की। बहुत ऐसी मदनियात हैं जिनसे ये फायदा उसको किया। और तीसरी एक ये चीज़ आई है उधर, अब ये ऑफिशियली तौर पर डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया को वीटो पावर देनी चाहिए। इस पर भी वीडियो करेंगे। हाँ जी, आन करीब आई थिंक इसी साल के एंड पर या पहले आई थिंक मिल जाए इंडिया को वीटो पावर। पता है वीटो पावर का?
नहीं पता पढ़ा करो ना। वीटो पावर है कि अगर मैं मिसाल है कि इस वक्त 5 कंट्री के पास वीटो पावर है, मतलब अगर कोई भी फैसला उनको गलत लगता है ना कि यार ये हमारे हक में नहीं है, ये गलत है, तो वो उसको रद्द कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है और आई थिंक फ्रांस है, मुझे बाकी का नाम भूल गया। तो इनके पास यूके है, आई थिंक यूके भी है, इनके पास वीटो पावर है। अब यूके के बजाय, क्योंकि यूके को पिछाड़ दिया इंडियन इकोनॉमी में, अब ये ऑफिशियली ये किया जा रहा है डिस्कस कि इंडिया को नेक्स्ट वीटो पावर इंडिया होगा, बनना भी चाहिए। हाँ जी, इतनी कुछ चीज़ें ये समेटी हैं इस इवेंट से, इनसे G20 समिट से बहुत कुछ समेटना, अभी और भी डिस्कशन बहुत है। 5 प्रोजेक्ट्स पे वो कह रहे कि एग्रीमेंट हुआ है। हाँ जी, बाकी सबसे ज़्यादा जितनी भी ये हुई है ना कॉन्फ्रेंसेज या जितनी समिट हुए हैं, सबसे ज़्यादा इसमें साइन हुए हैं। मतलब मोदी ने वाज़ह कहा कि दुनिया और भी है, यूक्रेन तो नहीं सारा कुछ, जिस तरह वो क्या कहा था डॉक्टर एस जयशंकर ने कि यूरोप का मसला पूरी दुनिया का मसला नहीं है। अगर यूरोप पूरी दुनिया के मसले को अपना नहीं समझता तो फिर पूरी दुनिया को भी यूरोप। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप के अंदर बैठ दिया था। वो तो क्लियर कट बात करते हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि बात ऐसे उन्होंने कहा कि हम इंडिया में अपने हिसाब से अपने दम पर करते हैं यार, मजा है। मजा बाकी ये ना उनकी ना देखे हौसला मंदी को देख कर ना मुझे हैरानगी होती है कि इतने हौसले से बात करते हैं। बड़ी अच्छी थी वीडियो, बड़ा अच्छा लगा ये वीडियो देखकर इस पर रिएक्शन के। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।